हेलो गाइस, आई एम गोइंग टू डू सिलेक्टिव रीडिंग टुडे। देखते हैं आप लोगों के क्या मैसेज आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस होने वाली है। जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सेकेंड इज अगेन दिस कार्ड एंड ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है। ओके, चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। गाइस, मैं देख पा रही हूँ आपकी ना विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो आप बहुत मन से चाह रहे थे पूरा होना, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। ये आपका करियर हो सकता है जिसमें आपने दिन रात एक कर दिया है। आपने अपने आप की जो वर्थ है वो प्रूव करी है टीम में। ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है। ये आपका रिवॉर्डिंग टाइम चल रहा है, तो अपनी होप नहीं खोनी है आपने। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस हमें रिलेशनशिप में आते हैं या करियर में आते हैं, ये हमें और निखारने के लिए आते हैं। और जो लोग सही होते हैं वो एट लास्ट आपकी लाइफ में रह जाते हैं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो अभी मैं देख पा रही हूँ, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, और चाहे आपकी हेल्थ है, इसमें इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है। एक विश है जो आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है मुझे। जो आपकी दिल्ली तमन्ना आपकी पूरी होने वाली है। इसको पूरा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं देख पा रही हूँ इसमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो सिर्फ यही हैं कि आपका ना आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। आप जो है जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं, पर्सन जो है बैठा हुआ है, उसने सारी मेहनत कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके इमोशन लॉस भी हुए हैं। इसलिए ये इस पोजीशन में आया है कि ये अब जो है ये थक गया है। टायर्ड एनर्जी में ये सिर्फ भगवान को ही गुहार लगा रहा है कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हो, क्या आप मेरी हेल्प करोगे या नहीं, मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है। ठीक है, तो यस, आपको जो है डिवाइन सपोर्ट है, बिल्कुल है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपको बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है करियर में, बट यही रहेगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानें। टाइम से मिली हुई चीज की ही इम्पोर्टेंस होती है गाइस। ठीक है, तो आप उसे जल्द से जल्द पहचानें और ग्रैब भी कर सके। मैं ऐसी जो है आपको गाइडेंस देना चाहूंगी। और आपको सपोर्ट पूरा रहेगा। अगर आप जैसे ये पर्सन जो है अपने आप को एक्सक्लूड करके बैठा हुआ है, अपने हिस्से की मेहनत इसने कर ली है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसने हार्ड वर्क नहीं किया है या इसने स्मार्ट वर्क नहीं किया है। इसने सब कर लिया है, अब ये जाके एक्सक्लूड होके बैठ गया है। बट यहीं पे जो है आपका साइकिल चेंज होता है जब डिवाइन इस सिचुएशन में एंटर करता है। यू नो अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो भगवान आपकी जरूर हेल्प करते हैं, परमात्मा आपकी जरूर हेल्प करता है। तो करियर में आपको गुड न्यूज मिल रही है, डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। रिलेशनशिप में जहाँ कुछ चीजें अटक के रह गई थी, नो कांटेक्ट था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, सारी चीजें नेगेटिव, अगर आप किसी को, अपने पार्टनर को अगर आप कुछ समझा रहे हो वो कुछ समझ रहा है, राइट, या समझ रही है। गाइस, ये जेंडर वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वो कुछ और ही समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कोई किसी को मनाने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ये जो टाइम है ये डिवाइन टाइमिंग है। अब डिवाइन इसमें खुद जो है इंटरफेयर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, तो इसमें भगवान हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा। तो आपको जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। इस समय आप ना बहुत सोच रहे हो। इल्यूजन्स का कार्ड अगेन आया है आजकल की कलेक्टिव रीडिंग्स में, ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है। तो इल्यूजन्स बहुत पाल रहे हो, यही होता है जब आप दुनियादारी से अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हो, अपने ही ख्यालों में रहते हो। तो ये चीजें, यही प्रॉब्लम एक बहुत जबरदस्त तरीके से आती है कि आप ना कुछ सोचते रहते हो, छोटी सी बात का अपने माइंड में आप बहुत बड़ा जो है कासल बना के बैठ जाते हो। तो गाइज, यही नहीं करना, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव वाइब लाता है। ये आपकी ना सोचने की क्षमता को बहुत धीरे धीरे कम करता चला जाता है। तो यही हमें नहीं करना। हमें अपने सोचने समझने की क्षमता को जो है पॉजिटिव वे में लेके जाना, अपनी एनर्जी का जो है सदुपयोग करना है।
ठीक है। तो आप इस समय में, जिस टाइम में आपको ये इल्यूजन्स पैदा हो रहे हैं कि क्या होगा, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि पर्सन ने क्या बातें करी थी और अब वो कैसे बिहेव कर रहा है, या करियर में मुझे क्या प्रोमिस करे गए थे, जॉब रिक्वायरमेंट मुझे क्या बताई गई थी और अब मुझे क्या मिल रहा है। तो उन चीजों में आपको नहीं पढ़ना, आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है। और आगे जो है रिवॉर्ड आपका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन को अगर आपने पार कर लिया, ठीक है, तो आपको डिवाइन सपोर्ट है। पर आपको इस फेज से निकलना पड़ेगा ना, पहले आपको अपने माइंड से निकलना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग बना रखी है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आपके इमोशंस जो है बहुत इम्बैलेंस है। आपको जो है डुअलिटी में आप रह रहे हो। कभी आपको आपको कोई पक्ष सही लग रहा है, आपको कभी कोई पक्ष सही लग रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आप अपने स्टैंड पे रहिए। किसी पक्ष की आपको नहीं सुननी, आपको जो सही लगता है, आपके जो वैल्यूज हैं, आप उस पे टिके रहिए। आपको रास्ता बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ठीक है गाइस, मैं देख पा रही हूँ इसमें, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन सपोर्ट आपको जरूर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपकी विक्ट्री है गाइस। यहाँ पे देखिए, जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे आपने उनको भगा दिया है, उनको चकनाचूर कर दिया है। वो ऑब्स्टिकल्स दूर भाग गए हैं आपकी लाइफ से। चाहे वो आपके करियर में थे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में थे। अगर कोई रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो वो चले जाएगी। अगर आपके करियर में कोई ऑब्स्टिकल से कोई आपको ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, टीम में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, तो अननेसेसरी जो है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, आपको उन सब में विक्ट्री मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पे काम किया है। आपने अपनी एनर्जी को सैबोटाइज नहीं किया। ठीक है, आपने अपना हार्डवर्क दिया है, अपने कर्मा पे आपने जो है ध्यान रखा है, इसलिए आपको ये चीज मिली है, विक्ट्री मिली है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय शिव शक्ति।